channel. I'm Dr. Tanvi Tiwari, and this video is for all those who have any questions about कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग्स जाएं, क्योंकि ये डाउट तो सबको होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी चाहिए। क्योंकि मैं भी जब अपना MBBS कंप्लीट करके इंडिया आई थी तो मेरा भी सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि मुझे ऑफलाइन क्लासेस ले लेनी चाहिए दिल्ली जाके या जयपुर जाके, मिस्ट, गौतम नगर में जो भी होता है वो सारी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग, या मैंने अपने MBBS ड्यूरेशन में जो ऑनलाइन क्लास लिया था उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आज हम उन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, व्हाट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। कि एक सिनेरियो है कि आप अपना मॉर्निंग में उठे, अपना टी कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं आपने वो लिया और अपने रूम में अपने बेड पे अपने कंफर्ट स्पेस में आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ली। और दूसरा सिनेरियो ये कि आप उठे, जल्दी जल्दी से रेडी हुए, ट्रैफिक से डील किया, क्लासेस पहुँचे, सीट लिया और टाइम से अपनी क्लास स्टार्ट की। तो जो सेकंड सिनेरियो है ऑफलाइन क्लासेस वाला, उसमें ये है कि वो शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है, बट उसके साथ एक डिसिप्लिन आता है कि आपको रोज़ उठना ही है, आपको क्लासेस जाना ही है, उसमें वो जो आपको पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना ही है। उससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट होगा। तो अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन नहीं है, देन ऑफलाइन क्लासेस इज़ बेटर फॉर यू। लेकिन अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हैं कि ओके रोज़ सुबह मैं टाइम से उठ रहा हूँ, अपना टाइम स्केड्यूल टाइम फॉलो कर रहा हूँ, जो भी मेरा रोज़ का टारगेट है उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, देन ऑनलाइन कोचिंग इज़ ऑल्सो बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डाउट एंड इंटरेक्शन। तो ऑनलाइन क्लासेस में एक प्रॉब्लम ये होता है कि डाउट क्लियर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट आया है तो वो इमीडिएटली सॉल्व नहीं होगा। आपको या तो किसी चैट बॉक्स में ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर आपको हैंड रेज का जो एक ऑप्शन आता है वहाँ जाके आपको अपना क्वेश्चन डालना पड़ेगा। उसके बाद आप वेट करेंगे कि टीचर उसका रिप्लाई करे एंड देन आपका डाउट सॉल्व होगा। या फिर खुद से यूट्यूब पे जाके या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अपना टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, अपना डाउट सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो आप इमीडिएटली टीचर से कंफर्म कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वो ऑफलाइन क्लासेस में एक प्लस पॉइंट रहता है। बट द थिंग इज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस होने के बाद भी अपना डाउट रेज करने में, पूछने में, क्लियर करने में हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे फेलो फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरा डाउट जेन्यून है भी या नहीं, क्या मुझे पूछना चाहिए या नहीं। इंट्रोवर्ट टाइप्स जो मेरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा हेजिटेशन होता है पूछने में, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट होती है। तो या द सेकेंड पॉइंट इज दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट। तो कॉस्ट ये है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो कंपेरेटिवली ऑफलाइन क्लासेस से आपको थोड़ा बजट में रहेगा, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं तो जहाँ भी आप रह रहे हैं उसका जो एक्सपेंसेस है, रहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग, बुक्स, नोट्स, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो वो कंपेरेटिवली कम कॉस्टली होते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए तो आप कहीं भी रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं, इवन आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। बहुत लोग अलग से रूम लेके भी रहते हैं जो कि फैमिली से थोड़ा दूर रहना प्रेफर करते हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो उनकी पढ़ाई में। लेकिन आप अपने घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने खुद घर पे रह के और ऑनलाइन कोचिंग से अपनी प्रिपरेशन की है। सो या यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं या खुद से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। एंड वो थोड़ा मुश्किल मुश्किल भी है गाइस, क्योंकि मैंने खुद घर पे रह के तैयारी की तो मुझे पता है कि हर थोड़े टाइम के बाद हमें सेल्फ डाउट आता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। हमारे जो दोस्त लोग हैं वो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, शायद उन्हें बेटर रिसोर्सेज मिल रहे होंगे, उनके डाउट्स जो है वो बेटर क्लियर हो रहे होंगे।
तो ये उस टाइम पे आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। जब जीटी स्कोर आपका लो आ रहा है तब भी आपको ऐसा लगेगा कि क्या हमने सही डिसीजन लिया है ऑनलाइन क्लासेस से तैयारी करने का, या हमें भी ऑफलाइन क्लासेस ले लेनी चाहिए थी। तो जब भी ऐसा होगा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको खुद पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट वो भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस ली है तो वहाँ पे टीचर्स आपको एक प्रॉपर प्लान बना के देंगे, हर वीकली या मंथली जो भी है वहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे, जीटीज़ होंगे। उसके बाद टीचर्स आपको मोटिवेटेड करते रहते हैं कि हाँ ऐसे करो, ऐसे कर लेना चाहिए, या जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे। तो वो ऑफलाइन क्लासेस का एक प्लस पॉइंट रहता है। इन सब के बाद में भी मैंने ऑफलाइन कोचिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम था कि जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं जो कि हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हर स्टूडेंट का जो ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है। कुछ लोग होते हैं वो कम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो फन भी करते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। लेकिन मेरा वो नहीं था कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मस्ती भी कर लूँ। तो मुझे हमेशा मुझे ये रहता था कि अगर मैं ऐसे दोस्त बन गए जो कि फ़न करते होंगे तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। इसलिए भी मैंने ऑनलाइन कोचिंग का लेना चूज़ किया था, क्योंकि मेरा एक वो डर था कि क्या मैं ऑफलाइन कोचिंग जब लूँगी तो मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो यस गाइस, दिस वर ऑल द पॉइंट जिनसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। इस इट्स अप टू यू, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। दोनों ही बेटर है अपने अपने तरीके में। आपको जो अपने लिए बेटर लगता है, आप जिसमें कंफर्टेबल है, या आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दोनों के प्लस पॉइंट्स भी है माइनस पॉइंट्स भी। आपको डिसाइड करना है आपके लिए ज़्यादा क्या है। जिस तरफ आपको ज़्यादा अपने प्लस पॉइंट्स लग रहे हैं, जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहे हैं, आपको वो चूज़ करना है। सो या कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। बाय।